6 जून 2025 को बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है दोस्तों। फाइनली आपके लग्नेश मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पिछले कई समय से जो है ना, ये मंगल महाराज वक्री मार्गी नीच के कहानी चल रही थी, लेकिन अल्टीमेटली अब ये 6 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और राशि परिवर्तन करके ये परिवर्तन जो है हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से काम करने वाला है, अब वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो 1 का अंक लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना, मेष राशि है आपकी या फिर मेष लग्न है, और आपके लग्नेश जो बनते हैं वो मंगल महाराज होते हैं। लग्न के स्वामी तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। इस बात को याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है 6 जून 2025, तारीख याद रखिए। वाकई 6 जून को जो ट्रांजिट होगा ये लगभग 51 दिनों का ट्रांजिट है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि सभी कह रहे थे कि जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने भी कहा आप लोगों से, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट किन्हीं 2 क्रूर ग्रहों के बीच में आकर फंस जाता है या फिर 2 पाप ग्रहों के बीच में आकर फंस जाता है, वो अपना शुभ परिणाम नहीं दिखा पाता, चाहे फिर वो बृहस्पति ही क्यों ना हो। वर्तमान परिस्थितियों में आपके बृहस्पति देव आपके 3य भाव में गोचरस्थ हैं, सूर्य आपके 2nd हाउस में और मंगल महाराज आपके 4th भाव में गोचर हैं। दोनों ही प्लैनेट क्रूर ग्रह हैं। जब तक कि मंगल महाराज का ट्रांजिट नहीं हो जाता, तब तक गुरुदेव बृहस्पति से आप ज्यादा शुभ परिणामों की उम्मीद न रखें तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है ना। हाँ, लेकिन 6 जून के बाद से जैसे ही मंगल का ट्रांजिट होगा, आपको गुरु के परिणामों में वृद्धि देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मंगल आपके अष्टमेश भी होते हैं। सबसे पहले 18 मई 2025 को राहु और केतु ने ट्रांजिट किया, जब केतु महाराज आपके 5म भाव में पहुंचे और राहु देव आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में इन्होंने अपना गोचर किया। मेष राशि और लग्न की पत्रिका में 5म भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि 5म भाव जो है ना, ये आपकी संतान को भी दिखाता है, क्योंकि यहां पर सूर्य की सिंह राशि फॉल करती है, लियो, तो कहीं ना कहीं ये आपके पिता को भी दिखाता है। मेष राशि का 5म भाव आपके, चूंकि वो 5म भाव है तो वो आपकी संतान को दिखाता है, और वो सिंह राशि है इसलिए वो आपके पिता को भी दिखाता है। बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने वाला है और आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जब मंगल महाराज 6 जून को ट्रांजिट करेंगे और आपकी पत्रिका के 5th हाउस में आएंगे, तो यहां पर केतु महाराज पहले से ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, केतु आप जानते हैं कि एक हेडलेस प्लैनेट है, थॉटलेस प्लैनेट है, इंपल्सिवनेस का कारक है। मंगल एग्रेशन है। जब थॉटलेस हेडलेस चीजें एग्रेशन के साथ में मिलती हैं तो रिजल्ट थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। और वहीं जिसे कहते हैं कि तड़का लगाने का काम जो है वो 11वें भाव में बैठकर राहु महाराज अपनी 7वीं दृष्टि से कर रहे हैं। आप जानते हैं राहु और मंगल और केतु, इनका एक अंगारक दोष होता है। जिसकी भी पत्रिका में ये दोष पाया जाता है ना, उसके अंदर एक एग्रेशन लिमिटलेस होता है। खासकर यदि केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, तो वो आदमी अपने एग्रेशन में ये भी नहीं देख पाता कि वो
अपना ही नुकसान कर रहा है या सामने वाले का भी नुकसान कर रहा है, वो सिर्फ नुकसान पे उतर आता है। ठीक है, तो ये जो 5th हाउस में जो ट्रांजिट होने वाला है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि ये आपकी संतान का भी भाव है, आपके पिताजी का भी भाव है। यदि हम अपने बॉडी पार्ट में पंचम भाव को देखना चाहें तो ये 5th हाउस जो है ये हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जहाँ पे पित्त बनता है, पित्ताशय जिसे कहा जाता है, उस पित्ताशय को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आंतों को पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है। फूड हैबिट्स थोड़ी सुधारिएगा अपनी, कहीं एब्डोमेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या फिर आपके हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। मार्स ब्लड का कारक है और केतु कट का कारक है। डिसीजन क्योंकि 5th हाउस है, 11th हाउस के साथ में कनेक्शन बना रहा है। हमारे कई जातक ऐसे होंगे जिनके बच्चों ने अभी 10th क्लास पास किया होगा, ठीक है, और उन्हें अब 11th और 12th में एडमिशन लेना होगा। सबसे बड़ी समस्या होगी कि अब कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कहीं बच्चा अपने दोस्तों के साथ, कहीं ऐसा होता है ना, नॉर्मली आपने देखा होगा कि पापा मेरे दोस्त भी वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, मैं भी वही सब्जेक्ट ले लेता हूँ। नॉर्मली ऐसा देखने में आता है। इस समय दोस्तों की सलाह पर लिया गया डिसीजन आपके लिए भी, आपकी संतान के लिए भी, दोनों ही तरीकों से लॉन्ग टर्म में नुकसान देने वाला साबित हो सकता है। जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ कर लें। दूसरी चीज, यदि आप खुद वाहन चलाते हैं, आपके पिताजी वाहन चलाते हैं, आपका बच्चा वाहन चलाता है, तीनों ही चीजों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनने की जरूरत है। यदि आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट कंपलसरी तौर पर लगाना चाहिए, क्योंकि 6 जून से लेकर 26 जुलाई तक का जो ये 50 से 51 दिन का पीरियड है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ चोट चपेट की संभावना को दिखाता है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य में विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, केतु महाराज तो आपके पंचम भाव में अगले आने वाले 1.5 वर्ष तक बैठे रहेंगे, तो वो पिता की हेल्थ पे तो फोकस आपको अगले 1.5 साल तक करना ही करना है। लेकिन 6 जून से लेकर 26 जुलाई तक का जो पीरियड है, ये लगभग 50 दिन का पीरियड है। ये पीरियड आपसे विशेष सावधानी की डिमांड करता है, चाहे आपके स्वयं के प्रति हो, आपके पिता के प्रति हो या फिर आपकी संतान के प्रति हो। वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें। हनुमान जी की शरण में आए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना शुरू करें। कहीं ना कहीं देखिए, हनुमान जी सभी कष्टों के तारणहार हैं। सभी प्रकार के कष्ट जो है वो हनुमान जी की शरण में जाकर खत्म हो जाते हैं, है ना। हनुमान जी की शरण में आए। आपके मंगल महाराज अष्टम भाव के स्वामी हैं, फ्री भी हुए, अपने नीचत्व से मुक्त भी हुए, तो केतु के साथ में जाकर बैठने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आराधना बढ़ाने की ज़रूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, किसी भी प्रकार से अपना कांटेक्ट बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कि आपको ये केतु और मंगल का राहु के संयोग से जो अंगारक योग बन रहा है, कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक आप उसकी जो निगेटिविटी है ना, उस निगेटिविटी को आप कम कर पाने में सफल हो पाएंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।